अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान में हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जो कि है स्मोक। लाहौर, मुल्तान और दूसरे शहरों में हम सबको स्मोक की वजह से परेशानी का सामना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ दिखाई देने वाला पोल्यूशन नहीं बल्कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। स्मोक का ये बढ़ता हुआ लेवल सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों को भी अफेक्ट कर रहा है। सो लेट्स डाइव इन और देखते हैं कि ये स्मोक है क्या, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो पहले ये जानते हैं कि स्मोक का असल में मतलब क्या है। स्मोक, ये वर्ड स्मोक और फोक से बना है और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो एक टॉक्सिक क्लाउड बन जाता है। स्मोक में गैसेस और केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो फैक्ट्रीज, गाड़ियों के धुएं और जो एग्रीकल्चर वेस्ट जलाने से पैदा होते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में डेवलप हो रही है और यहाँ पाकिस्तान में ये इशू और भी सीरियस है क्योंकि लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 और 2000 तक पहुंच चुका है। सोचो 2000 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब कि सांस लेना भी आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए पॉइजन की तरह बन गया है। अब ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, चाइना और इंडिया भी स्मोक के इस मॉन्स्टर से काफी तंग है। स्मोक के कुछ मेजर कॉजेस हैं जैसे इंडस्ट्रियल एमिशन, व्हीकल एमिशंस और आपकी क्रॉप बर्निंग, जिसे हम कहते हैं कि हम क्रॉप्स को जलाते हैं, राइस क्रॉप्स को जलाते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया और चाइना में भी कॉमन है। ये पोल्यूटेंट्स हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे केमिकल क्रिएट करते हैं जो डायरेक्टली आपके लंग्स और इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। स्मोक की वजह से बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं जैसे कि अस्थमा, आपके लंग्स के इशू, आपके हार्ट इश्यूज, आपके आइज इन्फेक्शन इशू। ये वो सारे इश्यूज हैं, ये सारी इन्फेक्शंस हैं, ये सारी बीमारियां जो स्मोक की वजह से हमारे इस मुआशरे में फैल रही हैं। WHO रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मोक के कांटेक्ट में रहने से एवरेज इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5-10 साल कम हो सकती है। सोचो, ये बस एयर पोल्यूशन नहीं, ये स्लो पॉइजन है जो हमारी हेल्थ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मास्क पहनकर या घर में रहकर सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। स्मोक का इम्पैक्ट हमारे बच्चों और एल्डर्स पर सबसे ज्यादा हो रहा है। ये प्रॉब्लम हमारे फ्यूचर को डायरेक्टली थ्रेटन कर रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद को, अपनी फैमिली को इस स्मोक के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Here are some effective tips। सबसे पहले तो मास्क लगाएं। अगर आपने कहीं भी बाहर जाना है तो आपको मास्क लगा के जाना चाहिए। सेकेंड, घर से बिला वजह बाहर मत निकलें, गैर जरूरी बिल्कुल भी बाहर मत निकलें क्योंकि जितना आप बाहर निकलेंगे उतना स्मोक आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी। थर्ड ये कि आप अपने घर में प्लांट्स लगाएं। फोर्थ ये कि आप ऐसी ग्लासेस पहने जो स्मोक आपके, जैसे मैंने एक वीडियो पिछली बनाई थी जिसमें मैंने एक नाइट विजन ग्लासेस का जिक्र किया था जो कि फोम ग्लासेस थी, जिसकी वजह से जो स्मोक है या बाकी कोई इस तरह की डस्ट होती है वो आपकी आईज पे नहीं पड़ती है। तो आप उन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम करके हम स्मोक के रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वक्त है कि हम सिर्फ अवेयरनेस ना फैलाएं बल्कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज से भी डिमांड करें कि ये इशू प्रायोरिटी पर सॉल्व किया जाए। स्मोक और पोल्यूशन को कंट्रोल करना कोई ओवरनाइट टास्क नहीं है, लेकिन अगर हम सब भी इन चीज़ों का ख्याल रखें जिससे बचा जा सकता है तो हम अपने हेल्थ को काफ़ी हद तक स्मोक से बचा सकते हैं। तो ये थी स्मोक और पोल्यूशन पे एक इन डेप्थ लुक। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और बाकी सब भी इसका अवेयरनेस का हिस्सा बन सकें। रिमेंबर, साफ हवा और क्लीन एनवायरनमेंट सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी चाहिए। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स मेक आवर सिटीज ब्रीथेबल अगेन। अस्सलाम वालेकुम।